Assalamu alaikum. This is lecture number 1 of chapter number 2, cost accounting, accounting for material control, and today our topic is material control. Before I starting this lecture, I must say you watch previous lecture cost of elements. I discuss about material, indirect material, labor, indirect labor, direct labor, expenses, etc. This is important lecture. It help you to understand this chapter. Let's move on outlines. तो ये हमारी आउटलाइन है। तो हम सबसे पहले हम देखेंगे कि मीनिंग ऑफ मटेरियल कंट्रोल क्या है। ठीक है, मीनिंग देखेंगे, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्टिव देखेंगे। ठीक है, उसके बाद इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे एडवांटेजेस ऑफ मटेरियल कंट्रोल। तो ये सब कुछ हम इस लेक्चर में देखेंगे बारी बारी। तो वो सबसे पहले मीनिंग ऑफ मटेरियल कंट्रोल। तो मीनिंग में क्या है कि ये एक प्रोसेस है। ठीक है, कोई हम ये मटेरियल को प्लानिंग करते हैं, कब चाहिए, कहाँ पे चाहिए, कैसे चाहिए, सब हम देखेंगे। ठीक है ना, प्लानिंग करते हैं, फिर हम ऑर्गेनाइजिंग करते हैं। ठीक है, और कैसे पहुँचाना है। ठीक है, हम बंदोबस्त करेंगे उसका, फिर हम उसे कंट्रोल करेंगे। आया कि ज़्यादा तो नहीं आ रहा, आया कि कम तो नहीं आ रहा। ठीक है, और कब कैसे आना है। ठीक है, हम कहाँ से खरीद करेंगे। ठीक है, और स्टोर कहाँ पे करेंगे और यूज़ कैसे करेंगे। ठीक है, मटेरियल को टू अचीव। ठीक है, हमारा ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए हम कैसे यूज़ करेंगे इफ़िशिएंसी से। ठीक है ना, तो ये सब कुछ कहाँ पे आता है, मीनिंग ऑफ मटेरियल कंट्रोल। तो ये सब कुछ हम कहाँ पे देखते हैं, मटेरियल कंट्रोल में देखते हैं। तो इसके बाद हमारा आ जाता है ऑब्जेक्टिव। ठीक है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है मटेरियल कंट्रोल का, हम क्यों मटेरियल कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो ये हम इसलिए करते हैं टू अवॉइड द सिचुएशन ऑफ अंडर स्टॉकिंग। ठीक है, जो अंडर स्टॉकिंग है ना, हमारा जो अंडर स्टॉकिंग है, तो उससे हम कंट्रोल करने के लिए ये हम मटेरियल कंट्रोल करते हैं। ठीक है, ये हमें कंटिन्यूस सप्लाई प्रोवाइड करता है, रिक्वायर्ड मटेरियल प्रोवाइड करता है कि ये हम हमारी जो प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ हैं, ये सर्विसेज हैं, वो हम इजीली परफॉर्म कर सके विदाउट रुके। ठीक है, जो हम किसी रिकॉर्ड के बगैर हम इजीली अपनी एक्टिविटीज परफॉर्म कर लें। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ये था। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है, ओवर स्टॉकिंग ना हो जाए। ठीक है, ऐसा ना हो कि हमने बहुत ज़्यादा स्टॉक कर लिया हो। ठीक है, वो भी हमारे लिए बहुत नुकसानकारक है। टू मेंटेन ऑप्टिमम। ठीक, ऑप्टिमम क्या होता है, ऑप्टिमम मतलब ऐसा ऐसा ऑप्शन सेलेक्ट करें जो बहुत ज़्यादा फायदा दे। ठीक है ना, या ऑप्टिमम इन्वेस्टमेंट करें स्टॉकिंग में। ठीक है, हमारी इन्वेंट्री है उसमें ऑप्टिमम इन्वेस्टमेंट करें जो हमें फायदा दे, आएगा नुकसान ना हो। ठीक है ना, ठीक है, तो इसे कहते हैं टू मेंटेन ऑप्टिमम इन्वेस्टमेंट इन इन्वेंट्री कंसीडरिंग दी ऑपरेशन। जो हम ऑपरेशन देखेंगे, रिक्वायरमेंट देखेंगे और फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी देखेंगे। और हम देखेंगे कि हमारी जो रिड्यूस कॉस्ट होगी, कैरिंग कॉस्ट, जो हम लाएंगे, ठीक है, मटेरियल स्टॉक करेंगे तो उसकी कॉस्ट होगी। ठीक है, तो हम उसे रिड्यूस करेंगे, हम इतना मटेरियल लाएंगे, इतनी इन्वेंट्री लाएंगे जितनी हमें ज़रूरत हो, हम ओवर स्टॉकिंग नहीं करेंगे। तो मटेरियल का कंट्रोल करने का हमारा दूसरा ऑब्जेक्टिव ये था। ठीक है, ये दूसरा ऑब्जेक्टिव था। और तीसरा ऑब्जेक्टिव है टू इंश्योर द प्रोक्योरमेंट ऑफ मटेरियल एंड स्टोर्स। स्टोर्स क्या होती हैं, जो स्टोर्स बेसिकली, ठीक है, जो ऐसी चीज़ें जो हमें, ठीक है, प्रोडक्शन करने में मदद दे, उसे हम स्टोर्स बोलते हैं। ठीक है, ऑफ रिक्वायर्ड क्वालिटी और एट अ मिनिमम कॉस्ट फ्रॉम अ रिलायबल सोर्स। हम अपना जो मटेरियल है, जो हमें जो ज़रूरत मटेरियल स्टोर्स की ज़रूरत है, तो उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी हो। ठीक है, हम लेने वो मटेरियल लेंगे जिसकी क्वालिटी अच्छी हो और उसमें कॉस्ट कम आए और रिलायबल सोर्स हो। ठीक है, सोर्स भी रिलायबल हो, क्वालिटी भी अच्छी हो और कॉस्ट भी कम हो। ठीक है, हम मटेरियल कंट्रोल करने का तीसरा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम वहाँ से चीज़ें लेंगे जिससे हमें क्वालिटी भी अच्छी भी मिले, जो हमें रिक्वायर्ड हो मटेरियल की, और कॉस्ट भी कम आए और सोर्स भी रिलायबल हो। तो हमारा चौथा ऑब्जेक्टिव क्या है, टू मिनिमाइज दी टोटल कॉस्ट। हमारा जो मिनिमाइज है टोटल कॉस्ट, जो हम ऑर्डर करते हैं और कैरिंग कॉस्ट होगी, ठीक है ना, उसे कंट्रोल करता है। ठीक है, और उसके बाद टू अवॉइड वेस्टेज एंड लूजेस ड्यूरिंग स्टोरेज और यूजेज। तो बेसिकली जो ऑप्टिमम हम यहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उससे हमें ये फ़ायदा होगा कि हमारा वेस्टेज कम होगा
और लॉसेस वगैरह होने के चांसेस भी कम है, क्योंकि हम ओवर स्टॉक भी नहीं करेंगे और अंडर स्टॉक भी नहीं रहेगा। तो हमारे जैसे मटेरियल आता जाएगा वो वैसे वो एक्टिविटीज उसकी परफॉर्म होती रहेगी और प्रोडक्शन होती रहेगी, तो वो आता जाएगा और यूज होता जाएगा। तो इससे हमें हमारा जो स्टोरेज वगैरह का ये लूजेस नहीं होगा, ठीक है ना, ये जो यूज करने में जो हमारा नुकसान नहीं होगा। और उसके बाद टू मेंटेन, ठीक है, प्रॉपर एंड अप टू डेट रिकॉर्ड। और इसमें हमें ये भी मदद होगी कि मटेरियल कंट्रोल करने से कि हम अप टू डेट रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हैं किस चीज़ का, इन्वेंट्री का, कि हमारे पास सप्लाईज कितनी पड़ी हुई है, इन्वेंट्री कितनी पड़ी हुई है। तो ये सब कुछ हमें पता लगेगा, ठीक है, टाइम टू टाइम हम उसका रिकॉर्ड देख सकते हैं। टू प्रोवाइड required information to the management, so help the management in taking inventory decision। तो ये मैनेजमेंट को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि इन्वेंट्री हमारे पास कितनी पड़ी हुई है, ठीक है, वो टाइम टू टाइम इंफॉर्मेशन देगा, तो मैनेजमेंट को भी पता चलेगा कि हमें इन्वेंट्री की और ज़रूरत है या नहीं है, हम इसमें इन्वेस्टमेंट और करें या नहीं करें। और तो ये सब कुछ डिसीजन लेने में भी मदद देगा। तो ये थे ऑब्जेक्टिव और हमें से इसेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ द मटेरियल कंट्रोल। रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है ना, तो हम देखेंगे प्रॉपर कोऑर्डिनेटिंग, ठीक है, रिक्वायरमेंट क्या है, एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन हो, ठीक है, जो भी हमारे पास डिपार्टमेंट है, जो भी डिपार्टमेंट है, जैसे परचेजिंग है, ठीक है, रिसीविंग है, इंस्पेक्शन है, स्टोरेज है, प्रोडक्शन वगैरह, जो भी हमारे पास डिपार्टमेंट है उनकी आपस में कोऑर्डिनेशन अच्छी हो, ठीक है, कोऑर्डिनेशन अच्छी होगी तो वो आपस में मिलके काम करेंगे, तो उनका जो प्रॉपर चैनल होगा तो इजीली उनको इंफॉर्मेशन शेयर होती रहेगी, ठीक है ना। उनका कोऑर्डिनेशन होगा तो वो आपस में मिलकर काम करेंगे तो इजीली मटेरियल कंट्रोल होगा। उसके बाद हमारा क्या है, प्रॉपर परचेजिंग सिस्टम होगा, ठीक है, देयर शुड बी अ प्रॉपर सिस्टम टू इंश्योर द प्रोक्योरमेंट ऑफ मटेरियल, ठीक है, जो हम मटेरियल लेंगे या स्टोर्स लेंगे, ठीक है, जितनी हमें ज़रूरत होगी, ठीक है, क्वालिटी, ठीक है, क्वालिटी वगैरह भी देखेंगे और मिनिमम कॉस्ट भी होगी, रिलायबल सोर्सेज होगा, एक प्रॉपर चैनल हो, प्रॉपर सिस्टम हो जिससे हम अपनी परचेजिंग करें, ठीक है ना, जिससे हम अपनी परचेजिंग करें। उसके बाद है प्रॉपर स्टोरेज सिस्टम। तो हमारे पास जो हमने परचेज तो कर लिया है, ठीक है, तो उसका एक प्रॉपर सिस्टम भी होना चाहिए, ठीक है, जिससे हम अपने जो भी हमने सप्लाईज लिए, मटेरियल लिए, स्टोर्स लिए, वहां पे हम स्टोर कर सकें, ठीक है, एक प्रॉपर सिस्टम हो, प्लेस हो जहाँ पे, ठीक है, अवॉइडेंस ऑफ लॉस हो, हमारा जो इन्वेंट्री वगैरह मटेरियल वगैरह पड़ा है वो सेफ हो वहाँ पे, ठीक है ना, ड्यूरिंग स्टोरेज, और वहाँ पे मिनिमम कॉस्ट लगे, ठीक है, जो स्टोरेज की कॉस्ट मिनिमम हो, और एक प्रॉपर चैनल हो जिससे हम अपनी इन्वेंट्री या मटेरियल इश्यू कर सकें, ठीक है, एंश्योर डिलीवरी ऑफ मटेरियल ऑफ द रिक्वायर्ड क्वालिटी, क्वालिटी भी है, जो हमें क्वालिटी रिक्वायर्ड हो और क्वांटिटी जितनी है रिक्वायर्ड हो, ठीक है, एट ए रिक्वायर्ड टाइम, जो हमें एक टाइम के रिक्वायर्ड के हिसाब से, पहला ये कि क्वालिटी कितनी है, क्वालिटी जो हमें रिक्वायर्ड हो, और क्वांटिटी कितनी चाहिए, उसके बाद हमारी टाइम किस टाइम पे चाहिए, ठीक है, ये जो सब कुछ होगा अपॉन दी रिक्वेजेशन टू द डिपार्टमेंट ऑफ मेकिंग द रिक्वेजेशन, ठीक है ना। तो जो मैं डिपार्टमेंट होगा रिक्वेजेशन मेंटेन करेगा, ठीक है। उसके बाद हमारा जो इन्वेंट्री सिस्टम होगा वो परपेचुअल और एक पीरियडिक सिस्टम होता है, ठीक है, पीरियडिक में हम जो एक पीरियड के हिसाब से इन्वेंट्री रिकॉर्ड करते हैं, परपेचुअल में टाइम टू टाइम, जैसे हमारी इन्वेंट्री आए तो उसे हम रिकॉर्ड करें। तो ये हमें कैसे मदद देगा कि देयर शुड बी परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम सो एज डिटरमाइन दी क्वांटिटी, हमें क्वांटिटी का पता चले, वैल्यू का पता चले, टू ईच टाइम ऑफ मटेरियल स्टॉक एट एनी टाइम, ठीक है, जो जब हमारा टाइम, जिस टाइम पे हमारी इन्वेंट्री आई तो उसी टाइम पे हम रिकॉर्ड करें, तो इससे हमें ये फायदा होगा कि हम अप टू डेट रहेंगे, ठीक है, कंटिन्यूस हमारे पास इंफॉर्मेशन होगी, तो उससे हम अपना डिसीजन इजीली ले सकते हैं, ठीक है, हमें पता चलेगा कि हमारी इन्वेंट्री इतनी पड़ी है, हमारे मटेरियल में इतनी कमी आ रही है, तो हम बाहर से रिक्वायर्ड जितनी है वो हम मंगवा लें, ठीक है, और अगर ज्यादा है तो उसे क्या मीन हम ऑर्डर वगैरह ना दें, ठीक है, और कंटिन्यूस। उसके बाद हमारा जो रिक्वायरमेंट है, एसेंशियल रिक्वायरमेंट है, वो कंटिन्यूस स्टॉक टॉकिंग सिस्टम है, ठीक है, टेकिंग सिस्टम है, देयर शुड बी कंटिन्यूस स्टॉक टेकिंग सिस्टम सो एज इंश्योर एक्यूरेसी ऑफ परपेचुअल इन्वेंट्री रिकॉर्ड,
ठीक है, वहाँ पे एक प्रॉपर सिस्टम हो जिससे हमें पता चले कि इन्वेंट्री रिकॉर्ड है वो सही है, एक्यूरेट है या नहीं है, ठीक है ना। तो एक प्रॉपर सिस्टम हो उसका भी। ठीक है, उसके बाद इंटरनल चेक। इंटरनल चेक का मकसद क्या है, ठीक है, देयर शुड बी इंटरनल चेक सिस्टम डेट ऑल ट्रांजेक्शन्स कंसर्निंग मटेरियल और ऑटोमेटिकली चेक। ठीक है, वहाँ पे एक सिस्टम हो जिससे वो जो भी ट्रांजेक्शन वगैरह हो रही है मटेरियल के रिलेटेड वो उसका प्रॉपर रिकॉर्ड हो, ठीक है, चेक हो। उसके बाद एक प्रॉपर बजटरी सिस्टम हो, बजटरी कंट्रोल सिस्टम हो, ठीक है ना। तो देयर शुड बी प्रॉपर बजटरी कंट्रोल सिस्टम टू इंश्योर इकोनॉमी, ठीक है, इंश्योर इकोनॉमी इन अ परचेजिंग, ठीक है, परचेजिंग एंड यूजेज ऑफ मटेरियल। जो हम इकोनॉमी मीन्स जो बहुत ज़्यादा मटेरियल वगैरह लेंगे तो वहाँ का एक प्रॉपर बजटरी कंट्रोल सिस्टम हो जो हमारे जो परचेजिंग वगैरह जो परचेजिंग और यूजेज ऑफ मटेरियल है तो उसे इंश्योर करे, उसे कंट्रोल करें, ठीक है ना। हम ज़्यादा बजट के बजट हम फिक्स करते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारा बजट बजट के लिहाज से हम कितना जा रहे हैं, ठीक है, ज़्यादा तो नहीं जा रहे। तो उसके अंडर कंट्रोल मीन्स एक मटेरियल कंट्रोल सिस्टम होगा, हमें इसके अंदर रहते हुए हम अपनी इन्वेंट्री में या मटेरियल लेंगे, परचेज करेंगे और यूज करेंगे। उसके बाद हमारा आ जाता है प्रॉपर फार्म्स। प्रॉपर फार्म हो, देयर शुड बी यूज ऑफ प्रॉपर फार्म विथ रिगार्ड परचेज रिक्वायरेशन, परचेज ऑर्डर, मटेरियल वगैरह। एक प्रॉपर फार्म हो, प्रॉपर तरीका हो जिससे हम परचेज करें या परचेज ऑर्डर दें, मटेरियल रिसीव करें या मटेरियल रिक्वायरेशन हो, बिल मटेरियल वगैरह हो, तो उसमें एक प्रॉपर फॉर्म हो, प्रॉपर तरीका हो, तो उससे हम इजीली कोई परचेजिंग ऑर्डर वगैरह ले सकते हैं, दे सकते हैं, ठीक है ना। एक प्रॉपर वे हो, एक स्टैंडर्ड वे हो जिससे वो इजीली काम कर सके। ठीक है, उसके बाद हमारा है प्रॉपर अकाउंटिंग सिस्टम हो, ठीक है, उसके बाद हमारा प्रॉपर अकाउंटिंग सिस्टम हो, देयर शुड बी अ प्रॉपर अकाउंटिंग सिस्टम सो डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ द मटेरियल। तो वो हमें एक प्रॉपर अकाउंटिंग सिस्टम हो जिससे हमें पता चले कि कॉस्ट कितनी आ रही है, जो हमारा मटेरियल है उसकी कॉस्ट कितनी है एट टाइम ऑफ रिसिप्ट एंड कंज्यूमेशन, जब हमें वो चीज़ मटेरियल मिल रहा है और जब वो कंज्यूम हो रहा है तो उसमें उसकी कॉस्ट कितनी आ रही है। तो वो हम देखेंगे, वो कैसे देख सकते हैं, जब हमारे पास एक प्रॉपर अकाउंटिंग सिस्टम होगा तो हम ये चीज़ें देख सकते हैं। उसके बाद हमारा एक प्रॉपर रिपोर्टिंग सिस्टम हो, तो इससे हमें क्या फ़ायदा होगा, रिपोर्टिंग सिस्टम अगर अच्छा होगा तो हमें क्या फ़ायदा होगा, देयर शुड बी अ प्रॉपर रिपोर्टिंग सिस्टम टू इंश्योर रेगुलर रिपोर्टिंग, ठीक, रिपोर्टिंग टू द मैनेजमेंट। ठीक है, एक प्रॉपर रिपोर्टिंग सिस्टम होगा तो उससे हमें यह फ़ायदा होगा कि हमारे पास जो मैनेजमेंट को इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी कि हमारे में जितना कितना मटेरियल हमने परचेज किया है, ठीक है, कितना मटेरियल परचेज किया, कितना मटेरियल इश्यू हुआ है, कितना मटेरियल हमारे पास पड़ा हुआ है, और हमारे पास जो मटेरियल है स्लो मूविंग एंड एब्सोल्यूट स्टॉक, हमारे पास एब्सोल्यूट स्टॉक कितना पड़ा हुआ है, स्लो मूविंग स्टॉक कितना है जो हमें जो बहुत कम यूज हो रहा है, ठीक है ना। तो ये सब कुछ हमें कैसा पता चलेगा, एक प्रॉपर सिस्टम होगा, रिपोर्टिंग सिस्टम होगा तो हमें पता चलेगा। ठीक है, तो इसके बाद हम चलते हैं एडवांटेजेस ऑफ मटेरियल कंट्रोल। मटेरियल कंट्रोल करने के एडवांटेजेस क्या हैं, ठीक है। तो एडवांटेज सबसे पहला क्या है, कंटिन्यूस सप्लाई। ठीक है, तो मटेरियल कंट्रोल करने के लिए जो पहला एडवांटेज है ये है कि वो कंटिन्यूस सप्लाई होगी, ठीक है। तो वो हमें पता चलेगा कि कब मटेरियल की ज़रूरत है तो हम उसी टाइम मटेरियल मंगवा लेंगे, अगर ज़्यादा मटेरियल है तो हम उसे रोक देंगे, ठीक है। टू इट इंश्योर कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ रिक्वायर्ड मटेरियल, ठीक है, रिक्वायर्ड मटेरियल की कंटिन्यूस सप्लाई वो देता रहेगा ताकि जो हमारी एक्टिविटीज चल रही हैं, ठीक है, प्रोडक्शन और सर्विस डिपार्टमेंट में वो डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, उसके बाद ऑप्टिमम ऑप्टिमम इन्वेस्टिंग होगी, इट मेंटेन, ठीक है, इट मेंटेन ऑप्टिमम इन्वेस्टमेंट, ठीक है, इन इन्वेंट्री कंसिडरिंग दी ऑपरेटिंग रिक्वायरमेंट। ठीक है, ये जो ऑप्टिमम इन्वेस्टमेंट होगी कहाँ पे, इन्वेंट्री वगैरह पे, क्योंकि जितनी हमें रिक्वायरमेंट होगी उतनी इन्वेस्टमेंट होगी। ठीक है, मटेरियल कंट्रोल करने का फायदा ये है कि ठीक है जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो तो लिमिटेड होंगे, ठीक है ना, और रिसोर्सेज फाइनेंशियल रिसोर्सेज तो रिड्यूस कैरिंग कैरिंग कॉस्ट, जो हम लाएंगे ठीक है वो उसकी चार्जेस कम लगेगी,
और जो हम स्टोर करेंगे तो उसकी भी चार्जेस लगेगी, तो उससे हमें फ़ायदा होगा कि हमारी जो रिड्यूस होगी चार्जेस, कैरिंग चार्जेस और स्टोरेज चार्जेस वगैरह रिड्यूस होगी। और सेकेंड थर्ड एडवांटेज ये कि जो हम प्रोक्योर्ड एट अ मिनिमम कॉस्ट, जो हम चीज़ें लेंगे वो मिनिमम कॉस्ट पे होगी, क्योंकि हम देखेंगे कि मटेरियल और स्टोर्स कितनी क्वालिटी क्या है, और हम वहाँ से चीज़ लेंगे कि जहाँ पे हमारी कॉस्ट कम आए, ठीक है, और सोर्स भी रिलायबल हो, जो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या है, मिनिमम टोटल कॉस्ट आएगी, तो मिनिमाइज द टोटल कॉस्ट, हमारा कैरिंग और ऑर्डरिंग जो कॉस्ट आएगी वो कम होगी, ठीक है ना। उसके बाद हमारा आ जाता है अवॉइड वेस्टेज। ठीक है, जो बेसिकली हम देखेंगे कि हमारा जो एक प्रॉपर मटेरियल कंट्रोल होगा, तो हमें पता चलेगा कि कौन सी चीज़ का एक्सपायरी डेट क्या है, लिफो वगैरह जो हम आगे चल के पढ़ेंगे, तो उसके हिसाब से हम अपनी इन्वेंट्री वगैरह को कंट्रोल करेंगे। ठीक है, तो हमारा वेस्टेज और लूसेज वगैरह के चांसेस बहुत कम है। ठीक है, और हम उसे इजीली ड्यूरिंग द स्टोरेज और यूजेज के वगैरह हम उसे अवॉइड कर सकेंगे। उसके बाद हमारा आ जाता है प्रॉपर रिकॉर्ड। ठीक है, प्रॉपर रिकॉर्ड होगा तो हमें पता चलेगा, मेंटेनेंस वगैरह होगी, ठीक है, तो हम अप टू डेट रहेंगे कि हमारे पास इन्वेंट्री क्या है, कितनी है, ठीक है, अंडर अंडर स्टॉकिंग तो नहीं है या ओवर स्टॉकिंग तो नहीं है, तो ये हमें सब इंफॉर्मेशन मिलेगी। उसके बाद हमारा आ जाता है प्रोवाइड इंफॉर्मेशन। ये हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है मैनेजमेंट को, वो अपना वेरियस जो इन्वेंट्री के हवाले से जो वेरियस डिसीजन होते हैं वो ले सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। तो इसमें कोई भी बात समझ में नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर।